दादी, यू ये वो हरामी जिसने दद्दू को बिगाड़ दिया। अच्छा। दादी माँ प्रणाम। अरे बिल्लू, मैं तेरे दादाजी के बारे में क्या सुन रही हूँ? वो दादी बेटे वो सही सही बोलियो, नहीं तो कबर खोद दी जाएगी, सुन ले। क्या बताऊं दादी, दादाजी तो आजकल मजनू हो गए हैं, मजनू। ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और बुढ़िया तो बुढ़िया, अच्छी अच्छी औरतें भी उनकी तरफ खिंची चली आती है। खिंची चली आती है? पर खिंची चली आने के बाद करती क्या है? ये दद्दू बता सकते हैं ना। और हाँ, आज तो मुझे छोड़ के एक मैडम के साथ घूमने चले गए। कहाँ चले गए? फिल्म देखने। देख लिया दादी, हाँ। कैसा नक्शा हो गया बुड्ढे का। हाँ माँ, वो जो बतासी है ना, वो जो गांव में चोरी करती है, पिताजी ने उससे कुछ नहीं कहा और वो जाते जाते पिताजी के गाल पर हाथ फेर कर चली गई। हे गुरुदेव, ये क्या शनिदेव का प्रकोप छाया है मेरे पति देव पर। हे महाराज, आप ही कोई उपाय बताएं कि मेरे पति देव पर किस चीज का छाया है। कन्या, यूं तो हम जन्म से अंधे हैं, परंतु कन्याओं के विषय में और खास तौर से उनकी शारीरिक रचनाओं के विषय में अधिक ज्ञान है हमें। अब मिसाल के तौर पर किसी भी कन्या का 36, 24 और 36 का आंकड़ा किसी भी पुरुष के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। 36, 24, 36 के मतलब हिंदी में 36, 24 और 36। हाँ हाँ, सत्य वचन वही। तो इस समस्या का समाधान क्या है प्रभु, आप ही बताइए। बहुत बड़े महापुरुष जैसे कि हम हैं, वो ये कहकर गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जाए या टोका जाए तो वही कार्य करने की इच्छा उसमें और बढ़ जाती है? और इस आंकड़े से तो जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। कन्या, जो कर रहे हैं वो करने दिया जाए? हाँ। अरे तो फिर इस बगैर आंकड़े के शरीर को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? आओ माँ। अबे ओ ढक्कन, हाँ, तू साधु है माइकल जैक्सन, ये आंकड़े के पाठ कहाँ से सीखे तूने? देखिए, आप तो जानते ही हैं हम जन्म से नेत्रहीन हैं, बस हाथों से ही पता लगा लेते हैं। हाथों से? हाथों से? हाथों देखिए, से? एक साधु को मार के पाप के भोगी ना बनिए, जरा मुंह घुमाइए, हमें हल्का होना है। जहाँ पर तू पेशाब कर रहा है वो खाने पीने की जगह है, जा बाहर मर। अरे हमें दिखाई थोड़ी देता है भाई। तो हम दिखाते हैं ना।